नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया न्यूज। अभी आप देख सकते हैं कि CTET 90 जो है SST के 19 अभ्यर्थी हैं, साथ न्याय हो, यानी कि ये लोग भी न्याय की मांग कर रहे हैं। और अभी हम गांधी मैदान, आप देख सकते हैं सामने गांधी जी हैं, ऊपर थोड़ा दिखा दीजिए। और ये पटना के गांधी मैदान में ये लोग की मांग क्या है, आइए इन्हीं से जानते हैं। क्या मांगे हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हम लोगों की आवाज़ को उठा रहे हैं। सबसे पहला समझ लीजिए, जो STT 2019 के उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं और कुछ जो तथाकथित जो अपने आप को मेरिट कहते हैं, उनके द्वारा जो चंपारण यात्रा शुरू किया जा रहा है, तो वो चंदा उगाही यात्रा है। हम सभी STT 19 उत्तीर्ण अभ्यर्थी उसका एकदम विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। वो एक राजनीतिक एजेंडा पे वो लोग चल रहे हैं, उन लोग को कहीं से और से गाइडेड है, और हम लोग को उस यात्रा से कोई मतलब नहीं है। और ये इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे पटना में शासन प्रशासन के लोग, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री जी, पटना सचिवालय, तमाम अधिकारी यहाँ बैठते हैं, तो वहाँ से यात्रा करने का कोई मतलब नहीं है। वहाँ अभ्यर्थियों को चंदा उगाही करने के लिए वहाँ से आंदोलन शुरू किया जा रहा है। ये समझ लीजिए, एक पॉलिटिकल एजेंडा है, और इससे सरकार को, ये लोग सरकार से कोई मतलब नहीं, लोग को नौकरी से मतलब नहीं है। ये बेवजह अभ्यर्थियों को गुमराह करते हैं। और यानी कि आप कह रहे हैं कि चंदा तहसीलते हैं, तो चंदा के नाम पर ये सारा खेल हो रहा है, चंदा वसूलने के लिए। ये हम नहीं, ये तमाम जो है सारा जगह स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। लोग खुद वीडियो में आकर के कह रहा है हम लोग को 100 नहीं 1000 रुपया दो। अरे अभ्यर्थी 4 साल से नौकरी के लिए घूम रहा है, उससे पैसा मांग रहे हैं। किसी तरह वो BEd किया है, स्टेट पात्रता परीक्षा पास किया है, अब उससे पैसा मांगने का काम कर रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं। तो ये ठगना बंद करिए, नहीं तो आप चले जाइएगा सलाख के अंदर। ये ठगना बंद करिए। और हमारा सरकार से मांग, हम लोग जो यहाँ आए हैं, जो 12 मार्च 2021 को रिजल्ट जारी किया गया था STT का, उसके बाद 2021 को 2 भाग में बांटा गया था। फिर शिक्षा विभाग की तरफ से कमेटी गठित करके स्पष्ट रूप से उस कमेटी का फिर निर्णय आया, जिसका विधि विभाग से अनुमोदन प्राप्त है। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि ये एक पात्रता परीक्षा है, और विभाग के द्वारा गलती हुई थी नॉट इन मेरिट और मेरिट का कॉलम। जो मेरिट है वो नियोजन इकाई बनाएगी, जब 7th फेज शुरू होगा तब मेरिट बनेगा। तो ये लोग जो है समझ लीजिए सबको गुमराह करने का काम करता है। शिक्षा मंत्री जी भी उस समय के विजय कुमार चौधरी जी स्पष्ट कर दिए कि मेरिट अर्थहीन है, नॉट इन मेरिट अर्थहीन है। सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी सभी 7 चरण में पार्टिसिपेट करेंगे। और हमारा आपके चैनल के माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से मांग है, मुख्यमंत्री से मांग है, आप 20 बार कोटि बार आप रिक्ति घोषित करिए। नियमावली को लेकर के जब बहानेबाजी कर रहे हैं, 24 का तारीख दे रहे हैं, कभी और दे रहे तारीख, ये तारीख देना बंद करिए और अविलंब आप नियमावली जारी करिए और नोटिफिकेशन 7 चरण का जारी करिए, और रिक्ति प्रत्येक विषय में 20 बार जारी करिए। देखिए, हम अभी यहाँ पे बिहार गजट लेकर आए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये बिहार गजट है जो 27 अगस्त, इसमें स्पष्ट डेट लिखा गया है, 27 अगस्त 2019 लिखा गया है। और इस बिहार गजट में हम सभी अभ्यर्थी का मांग है, जो यहाँ पे देखिए प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में सामाजिक विज्ञान के 2 शिक्षक का बात लिखा गया है। तो हम लोग का सरकार से मांग है, तो प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में सामाजिक विज्ञान के 2 शिक्षक की बात की गई है। सरकार बिहार गजट 27 अगस्त 2019 का अक्षरशः पालन करे। जिस विषय में सिर्फ यहाँ सामाजिक विज्ञान नहीं, और भी विषय है, सारे विषय का लिखा गया किस विषय में कितने शिक्षक रहेंगे। तो सरकार से मांग है जो बिहार गजट 27 अगस्त 2019 को फॉलो करे। और ये गजट, बिहार गजट, माननीय शिक्षा मंत्री जी प्रोफेसर चंद्रशेखर जी को भी जाकर के उनके आवास पे दिए हैं। उनका कहना है कि ये बिहार गजट पालन होगा, लेकिन मौखिक नहीं चलना चाहिए। ये आप मौखिक नहीं, रिटेन में चलना चाहिए। आप ये लिखित एकदम आदेश जारी करिए, जो 27 अगस्त 2019 बिहार गजट का अक्षरशः पालन हो। उसमें जिस विषय का जितना शिक्षक का बात किया गया है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में, इस चीज़ को वहाँ पे मेंशन करें शिक्षा मंत्री जी। और दूसरा चीज़ देखिए, हम ये कह रहे हैं कि ये लोग जो बांटने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग जो आंदोलन कर रहा है, और सभी अभ्यर्थी के लिए मैसेज है, इन लोगों को चंदा देना बंद करिए। आपके पैसे से ये लोग ऐश मौज करते हैं और किसी प्रकार का कोई आवाज़ नहीं उठाता है। क्या चंपारण से यात्रा करने से 7 नोटिफिकेशन निकल जाएगा? नहीं, आप पटना आइए, फिजिकली आइए, पैसा देने से नहीं होता है। आप फिजिकली प्रेजेंट होइए, संख्या बल रहेगा, तब जाकर के आपका समझ लीजिए नियुक्ति होगा, तब जाकर के 7 चरण शुरू होगा। ये बात सभी अभ्यर्थी को सोचना पड़ेगा। आप शिक्षक बनिएगा भविष्य में, और अपने विवेक का प्रयोग करिए, किसी के बहकावे में नहीं आइए। यहाँ ठग तैयार, 1000 ठग बैठा हुआ है, अलग अलग इमोशनली तरीके से कोई रो करके आपको एक्टिंग करके दिखाता है, तो बचिए ऐसे लोगों से। वो एक्टिंग करता है, रोता है तो आदमी आंख से आंसू निकलता है। इस बात को भी ध्यान में रखिए। ये कुछ 2 मिनट में रोने लगेंगे और कुछ सेकंड बाद फिर हंसने लगते हैं। जैसे ही कैमरा ऑफ होता है, ये लोग सभी हंसना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से बचिए। और सभी अभ्यर्थी से, STT 19 अभ्यर्थी से आग्रह है, क्वालिफाइड अभ्यर्थी से जग जाइए। शिक्षा विभाग में ये लोग लेटर दे रहा है आपको बाहर करने को लेकर के, और शिक्षा विभाग का जो अपडेट है 75 और 25 का किया जा रहा है, जिसमें जो पात्रता परीक्षा का अंक है उसको 75% और एकेडमिक को 25%। साथियों, आप सभी, हम सभी इसका विरोध कर रहे हैं। 75-25 का हम लोग विरोध कर रहे हैं, और एकेडमिक को वरीयता दिया जाए।
इसलिए क्योंकि ये एक इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। जब शिक्षा माफिया के पास रेड पड़ा तो 28 एसटीटी प्रमाण पत्र उसके पास से पकड़ाया है, बजाबते न्यूज़पेपर में तमाम जगह छपा है। तो हमारा स्पष्ट मांग है एकेडमी को वरीयता दिया जाए और ये एक पात्रता परीक्षा और पात्रता परीक्षा कभी भी मेरिट का आधार नहीं हो सकता है और कोर्ट भी। और देखिए हम सर कहना चाहते हैं, ये लोग कहते हैं मेरिट मेरिट, हम लोग तथ्य पे बात कर रहे हैं, कोई हम लोग का स्टेटमेंट नहीं है। पटना उच्च न्यायालय का आदेश है और पटना उच्च न्यायालय की तरफ से पूछा गया जो एसटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बताया गया उनके एडवोकेट की तरफ से जो सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट स्पष्ट उसमें कहा गया, तो कह दिया कि ये बीपीएससी और बीएसएससी की तरह वैकेंसी नहीं है, ये पात्रता परीक्षा है, इसका फुल फॉर्म पात्रता परीक्षा है और जब आगे जो प्रक्रिया होगी उसमें से ही पार्टिसिपेट करेंगे। स्पष्ट रूप से वो मेरिट बनेगा, उस समय मेरिट बनेगा। ये नियोजन ये हाईकोर्ट की तरफ से कह दिया गया है, शिक्षा विभाग की तरफ से कह दिया गया है। और आनंद किशोर जी है जो हैं अपने जबरदस्ती वो अपने समझ लीजिए 26 जून को जो लेटर प्रकाशित हुआ था जिसको विधि विभाग से अनुमोदन प्राप्त था, उसके विपक्ष में जाकर के उसके विरोध में जाकर के ये जो आनंद किशोर सर है अपना मनमानी किए, शिक्षा विभाग के लेटर का बेलना करके वो मेरिट नॉट इन मेरिट कॉलम जोड़े थे। ये समझ लीजिए एक बहुत बड़ा स्कैम था, नॉट इन मेरिट अब मेरिट। और हमारा सरकार से मांग है एकेडमिक को वरीयता दिया जाए, या शिक्षक बनने जा रहा है, कोई क्लर्क का नौकरी नहीं करने जा रहा है। अगर किसी के एकेडमिक में ठीक है तो वो जरूर विद्यालय में जाकर के सही से पढ़ाएगा और पात्रता परीक्षा को पात्रता परीक्षा रहने दिया जाए कभी भी। अब देखिए सीटेट एग्जाम करवाती है प्रत्येक साल, उसमें क्या रिजल्ट आता है, या तो आप क्वालिफाइड होते हैं या तो आप डिस्क्वालिफाइड होते हैं, वहाँ मेरिट नॉट इन मेरिट नहीं जुड़ता है। तो इसी तरह से ये भी पात्रता परीक्षा था कि नॉट इन मेरिट और मेरिट ये अर्थहीन है। ये शिक्षा मंत्री और विभाग के लेटर के द्वारा स्पष्ट रूप से कह दिया गया है। ये लोग बांटने का काम कर रहा है, सबको बाहर करने का काम कर रहा है, सबको सीट बढ़ाने का मांग करना चाहिए था, तो ये लोग बांटने का काम कर रहे हैं और 30,675 का बात कर रहे हैं। हम ही लोग आवाज उठाए तो कंप्यूटर साइंस का सीट बढ़ा है, जो 1700 पहले सीट था उसको अब 9,000 हो जाएगा, 9360 सीट। ये हम लोग आवाज उठाए, इसको लेकर के तब जाकर के सीट बढ़ा है। बाकी हमारे विकास जी बताएंगे, दिलीप जी बताएंगे। एक ही बात है, हम लोग एक ही बैटर कहना है कि हम लोग को 12 मार्च को बोला गया शिक्षा मंत्री के द्वारा जॉब पक्की, चलिए हम मान लिए। ये लोग जपते हैं कि विज्ञापन से छेड़छाड़ संभव नहीं है। आप बताइए कि जब एक बार रिजल्ट कहीं होता निकलता है उसके बाद रिजल्ट को संशोधित किया जाता है? नहीं किया जाता है। ये लोग कैसे मेरिट और नोट मेरिट कर दिया। इसी के चलते 5 IAS का टीम बनाया शिक्षा विभाग और उसको मेरिट और नोट मेरिट को रद्द कर दिया। कोई नहीं होता, मेरिट और नोट मेरिट है ही नहीं, ये पात्रता परीक्षा है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि मेरे अंक पे लिखा गया, तो हम पूछते हैं कि आपने 3 हाई कोर्ट में 3 केस किया था कि हम लोग को बाहर करने के लिए, लेकिन हम लोग को सिर्फ जज साहब ने बोला कि ये पात्रता परीक्षा में ये हो ही नहीं सकता। उसके बाद भी ये लोग जब भी बहाली, अब आ गया शिक्षा विभाग का मैटर बता रहे हैं आपको, जब बहाली स्टार्ट होने वाला है तो ये लोग अपना अराग लापने लगे हैं मेरिट और नोट मेरिट, क्योंकि इनको चंदा कमाना भाई जी, चंदा कमाना है। अच्छा। क्यों बहाली से मतलब नहीं है, ये जो चंपारण यात्रा नहीं है, चंपारण मीट यात्रा है। चंपारण मीट यात्रा, चंपारण मीट यात्रा है, यानी चंपारण मीट खाएंगे जाकर। अरे यार भाई जी यही है, कोई यात्रा नहीं है। बात समझिए ना, ये लोग कहता है कि हम शिक्षा बचाएंगे। आप बताइए ना, शिक्षा बचाने का मतलब क्या? को फ्री में शिक्षा दे रहे हैं, को फ्री में शिक्षा दे रहे हैं आप। आज हम भी चलिए हम दिखाते हैं को फ्री में शिक्षा दे रहे हैं। अरे औकात है तो रोड पे शिक्षा नहीं दिया जाता है, वहाँ गली में जाइए, मोहल्ला में जाइए और बच्चे को पढ़ाइए। तब न हुआ कि आप शिक्षा को चेंज कीजिएगा, रोड पे जाके शिक्षा चेंज होता है। झुग्गी झोपड़ियों में जाके पढ़ाइए ना, शिक्षा चेंज ये हुआ। आप ये कह रहे हैं कि हम शिक्षा चेंज करेंगे, ये शिक्षा चेंज नहीं हुआ। ये क्या हुआ? अपना पेट पालने का चेंज हुआ। ये लोग को पता है कि अगर नोटिफिकेशन आया या नियमावली आया मेरा रोजगार बंद हो जाएगा, मेरा पेट नहीं चलेगा। इसीलिए आप बताइए कि चंपारण ये जा रहा है, चंपारण में कौन इसको पूछने वाला है? कोई विभाग के यहाँ तो गर्दनी विभाग कौन आई है ना भाई जी, तो शिक्षा विभाग रिपोर्ट लेती है, वहाँ कौन पूछेगा? क्योंकि जानते हैं वहाँ उसको मीट भात खाना है। यहाँ पे जो करता था ना, ये लोग को बोलते थे, लेकिन अब हम चालू कर रहे हैं, पहले हम लोग बंद हो चुके थे। ये कहते ये प्योर बैकडोरबा है, ये प्योर बैकडोरबा है, क्योंकि पार्टी बनाएगा, ये पार्टी बनाएगा, पार्टी बनाएगा। ये बैकडोरबा इसलिए है भाई जी। हम किसी के साथ बहुत लोग मेरिट में, इसको कोई पार्टी भी सपोर्ट कर रहा है, कहा कि तुम इस तरह का। अरे सुनिए ना, आप बता रहे हैं ना क्यों बैकडोरबा ही बताते हैं। 30,000 मेरिट में है, और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, चाहे हम हो या कोई हो, हम लोग 6 महीना से कुछ नहीं कर रहे थे, आप लोग जानते हैं। हम लोग सोचे सरकार पे छोड़ दिए, लेकिन ये लोग पढ़ कर रहा है कि स्टेट अंक पे बहाली हो। आप बताइए, ये 2 का जजमेंट दिया है, 2 स्टेट का, कि ये दिया है ना कि स्टेट अंक को
उस पर बहाली किया जाता है, तो उसमें क्या है पता है, ये लोग बरगड़ा रहा है, उसमें सुपर टेट लेके स्टेट अंक को दिया जाता है। यहाँ तो एक परीक्षा पे ये बात कर रहा है, इसमें भी खेला है। खेला है। ये लोग चंपारण यात्रा कर रहे हैं किस लिए? चंपारण मीट खाने के लिए, और कोई बात नहीं है। आप पूछिए कि आप चंदा वसूल सकते आप एक ही मैटर है, ये जो कहते हैं शिक्षा बचाएंगे, आप पूछिए कि शिक्षा बचाना मतलब झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे को पढ़ाना होता है, ना कि रोड पे हमें मंत्री को गलियाना होता है। हम दिखाएं एक भाषा, ये कहते हैं ना 1000 से कम चंदा मत दीजिए, 1000 से कम चंदा नहीं लेंगे, ऐसा बोलते हैं। दिखाते हैं हम आपको स्टेटमेंट। करने होगा क्योंकि अब बहुत बड़ा आंदोलन है, अभी पटना में हुआ था। ये लोग का एक ही बात है भैया, ये लोग अपना नंबर देते हैं और पैसा मांगते हैं कि हमें पैसा दीजिए, और जब कहते हैं कि भैया हम दिहाड़ी मजदूर करते हैं, हम 200 देंगे, तो ये कहते हैं 1000 से कम लेवे नहीं करेंगे, 1000 से कम लेवे नहीं करेंगे। ये लोग भैया सिर्फ बहाली को फंसाना है, क्योंकि सरकार अब चाह रही है बहाली देना, तो इसका पेट कहाँ से भरेगा? ये मीट बात। रमेश कुमार, मोबाइल नंबर नोट किया जाए। देखिए मोबाइल नंबर बोल रहा है पैसा भेजने के लिए। मोबाइल नंबर नोट किया जाए, एक मिनट चेक कर लेता हूँ मोबाइल नंबर। 93153172। फिर से मैं बोल रहा हूँ 9315783172। इस पे गूगल पे, फोन पे और पेटीएम है जी, सब इस पे है। देखिए मेन इंस्पेक्टर थे चंदा के, अब क्या कहते हैं, हम लोग एक ही चाहते हैं सरकार से, अगर स्टेट अंक पे बहाली अगर सरकार करती है तो सुपर टेट ले, अगर स्टेट अंक पे बहाली करती है तब, अगर सरकार अपने इच्छा से करेगी, अगर तो सीधा बात है एकेडमी को वरीयता दिया जाए, अगर नहीं दीजिएगा तो हम लोग रोड पे रहेंगे, क्योंकि हम 50,000 की संख्या में हैं, आप समझिए। और हमें कुछ नहीं मांगे, जो करना हम सरकार पे छोड़ दिए, लेकिन ये लोग फिर अपना पेट पालने वाला यात्रा चालू किया है, इसीलिए हम लोग आज रोड पे हम फिर आ गए हैं। ये लोग हमेशा बोलते हैं कि शिक्षा बचाओ, जो यात्रा ये लोग कर रहे हैं शिक्षा बचाओ यात्रा, क्या इनकी भाषा शिक्षित लोगों की भाषा लगती है? एक सड़क छाप गुंडे की तरह ये लोग बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, कहीं से भी इनकी भाषा शिक्षित लोगों की नहीं लगती है। एक शिक्षक जैसा ये लोग कभी नहीं लगे हैं। सबसे दूसरी बात है कि ये लोग जब भी आते हैं रोड पे कुछ इस तरह से नौटंकी ड्रामा करने लगते हैं। एक मतलब लगता है नहीं कि ये लोग शिक्षक हैं, ड्रामेबाज हैं। हम लोग बार बार सरकार से डिमांड किए हैं, हाई कोर्ट में 3 बार, एक PIL और 2 रीट हाई कोर्ट से खारिज हुआ है, इसलिए कि ये स्टेट पात्रता परीक्षा है। अगर ये रियल में शिक्षक अभ्यर्थी हैं, ये शिक्षित हैं, ये शिक्षा बचाना चाहते हैं, तो इनको ये जानकारी होनी चाहिए कि जब माननीय उच्च न्यायालय ने इसको खारिज किया है तो इसे सरकार पे छोड़ना चाहिए कि सरकार कैसे बहाली लेगी, शिक्षा विभाग पे। यानी कि न्यायालय के खिलाफ ही लोग जा रहे हैं, न्यायालय से बड़ी हो गए हैं। बिल्कुल, इनका काम असंवैधानिक है, इनका काम असंवैधानिक है। ये लोग न न्यायालय को मानते हैं, न न्यायपालिका को मानते हैं। ये लोग कुछ मतलब तुक्का मार के मेरिट में आ गए हैं, चंद नंबर ज़्यादा है। मैं भी बॉर्डर पे हूँ, जितने अंकों की मेरिट बनी है उस बॉर्डर पे मैं भी हूँ, कि अगर पॉइंट में 1 पॉइंट बढ़ जाता तो आ जाता मेरिट में। लेकिन फिर भी मेरा मुद्दा था कि नहीं, अगर बिहार में 80,402 बच्चे पास हुए हैं, माननीय शिक्षा मंत्री का बयान था, वहाँ पे 2 IAS बैठे हुए थे जिन्होंने कहा कि जितने क्वालिफाई सबकी नियुक्ति लगभग पक्की। तो जब उस दिन पक्की कही गई थी तो फिर ये नौकरी कच्ची हुई कैसे? और कौन है ये लोग जो 30,675 की बात करते हैं? जानकारी मैं दे दूं आपके माध्यम से इन लोगों को कि जब ये नोटिफिकेशन आया था तो 37,440 सीटों के लिए नोटिफिकेशन आया था, उसके एवज में ये मेरिट बनी। लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा उस समय माननीय संजय सर थे, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि ये 37,000 सीट पारित ही नहीं हुआ है तो मैं कहाँ से ये सीट दे दूँ। दूसरी बात है कि बिहार में नियोजन इकाई काम करती है, बिना उसके ये मेरिट नहीं बन सकती है नियोजन इकाई। मेरा नाम सर दिलीप कुमार झा हुआ, मैं भागलपुर ज़िले से हूँ।